हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और कैसी चल रही है आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी। आई होप आप लोग जो है मन लगा के पढ़ रहे होंगे और मेरी जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही है। साथ ही साथ मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप कितने घंटे पढ़ते हो। तो वैसे ही ज़्यादा मैं ये फिक्स नहीं है कि कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसा होता रहता है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में उठती हूँ। तो 5 बजे से लेके 7 साढ़े 7 बजे तक इतना मैं टाइम देती हूँ। और उसके बाद जो है स्कूल में जो मेरे खाली पीरियड होते हैं तो उस समय मैं वक्त देती हूँ। तो थोड़ा टाइम उस समय मिल जाता है। साथ ही साथ फिर मैं घर आती हूँ 3:30 बजे, चाय वक्त मतलब फ्रेश वगैरह होके फिर उसके बाद 5 बजे बैठती हूँ पढ़ने के लिए। 4:30 5 ऐसा ही चलता है। तो 2 घंटा वहाँ पे भी मिल जाता है। 7 कभी 8 बजे तक, जैसा अगर मेरा बेटा परेशान ना करे तो उसके अकॉर्डिंग। बाकी मैं नाइट को नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि पूरे दिन भर मैंने बेटे को छोड़ा हुआ रहता है, स्कूल जाई हुई रहती हूँ। तो कुछ टाइम अपने बच्चे के लिए भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट नाइट नहीं पढ़ती हूँ मैं। अर्ली मॉर्निंग ज़रूर उठ जाऊँगी पर लेट नाइट उसको ये है कि माँ चाहिए चाहिए, तो इसीलिए तो लेट नाइट नहीं पढ़ पाती हूँ। तो बस इस तरीके से जितना टाइम मिलता है उतने टाइम में मैं अपने लिए वक्त निकाल रही हूँ और पढ़ रही हूँ। साथ ही साथ मुझे कमेंट भी आया था कि मेरा मेन सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ्स है और और उसकी तैयारी भी नहीं हो रही है। मुझे पूछा गया था कि आप मेंस की भी तैयारी कर रही हो। तो मेंस की तैयारी नहीं कर रही हूँ मैं अभी, सिर्फ जो है स्क्रीनिंग के लिए ही तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है, मैंने अगर ये पहले से एग्ज़ाम दिया होता या फिर मुझे कॉन्फिडेंस होता कि हाँ मेरा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा स्क्रीनिंग में, तो मैं साथ ही साथ मेंस की भी तैयारी करती। अभी मैं इतनी कॉन्फिडेंस नहीं हूँ कि, क्योंकि मैंने भी पैटर्न नहीं देखा है, मतलब प्रीवियस ईयर का तो देखा है। जब तक मैं खुद एग्ज़ाम में ना बैठूं, जब तक मुझे ना लगे, तो अभी मैंने मेंस की तैयारी शुरू नहीं की है। तो बस यही है कि एक बार स्क्रीनिंग हो जाए फिर उसके बाद जो है मेंस करूँगी। और मेंस में यह है कि 11 12 तो चलो हम पढ़ा ही रहे हैं, बाकी जो अदर चीज़ें हैं और जो बहुत सारी हैं उसमें भी ऐसे नहीं कि सिर्फ 11 12 का ही आएगा और सिर्फ लिखा मतलब जो क्वेश्चन है वही आएंगे, ऐसा नहीं है। पर यह है कि उसके लिए भी एक सर्टिफिकेट नीति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मेंस की तैयारी नहीं कर रही हूँ, बस अभी स्क्रीनिंग चल रहा है मेरा। तो पहले स्क्रीनिंग कवर हो जाए क्योंकि उत्तराखंड बाकी जो हमारी जीके वगैरह हैं ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही पढ़ा है। तो इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बस तो इसलिए यह है कि अभी फोकस जो है हमारा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम पे ही है। तो ये क्वालिफाई हो जाए तो उसके बाद जो है मेंस की तैयारी में जुटेंगे। तो बस यही चल रहा है। और साथ ही साथ जो है मुझे कमेंट और आया था कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कोई जो है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस बुक कुछ बताइए। तो मुझे तो एक बुक सजेस्ट की है, तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं आप देख सकते हैं। अभी मेरे पास नहीं है वो बुक्स। वो बुक है नोट पब्लिकेशन की, बीएस नेगी की है और उस लेक्चर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए है। नोट्स पब्लिकेशन है। मैं अपने जो है मैं आपको मेंशन कर दूंगी या मैं अपने जो है डीपी में मतलब उस पर लगवा दूंगी। तो आप वहाँ पे से देख लेना कि कौन सी बुक है। और इसमें जो है 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको, क्योंकि अभी मेरे पास आई नहीं है। मैंने भी मंगवाई है ये बुक और पता नहीं कब तक आएगी मेरे पास, क्योंकि मैंने देहरादून से मंगाई है। तो जब हस्बैंड किसी के पास भेजेंगे तभी मेरे पास पहुंचेगी। तो उसके बाद ही मैं देखूंगी कैसी बुक है। पर मुझे जिसने सजेस्ट की है कि काफ़ी अच्छी बुक है, तो यहाँ पे एक सर हैं तो उन्होंने मुझे ये बुक सजेस्ट की है। 25 प्रैक्टिस सेट हैं और अभी हमें ये है कि प्रैक्टिस सेट अगर हम जितने ज़्यादा करें उतना ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और एक टाइम टेबल का भी पता चलेगा कि हम कितने टाइम में जो है उसको कर पा रहे हैं। तो नोट्स पब्लिकेशन की है तो आप ज़रूर उसको देख सकते हो या फिर आप उसको ले सकते हो। आप देख लेना उसको, क्योंकि मेरे पास तो अभी है आई नहीं है तो फिर मैं कैसे बताऊँ कैसी बुक है। तो आप अगर लेना चाहते हो तो वो देख लेना। साथ ही साथ जो है अभी तो आजकल मैंने आपको बताया है कि उत्तराखंड हो गया, साथ ही साथ मेरा जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, इन दोनों पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है। साथ ही साथ हमारी हिंदी हो गई। तो ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जिन पे काम कर रही हूँ, मतलब ज़्यादा फोकस इन्हीं पे है
कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्क्स कवर कर सकूं। बाकी रीजनिंग है और हमारी जो है जीके है, तो वो सच में भी तो शुरुआत बिल्कुल नहीं की है, टाइम भी कम है। तो वो मैंने फरवरी से सोचा है कि उसे तब से ही शुरुआत करूँगी और ये जो 2-2.5 महीने बचेंगे तो उसमें एक अच्छी प्रिपरेशन हो, ताकि जो है स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। तो इस तरीके से अपनी तैयारी चल रही है। और सच बताऊं, कभी कभी तो बिल्कुल मन नहीं होता है पढ़ने का, कि मतलब ये है कि ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और ये रहता है कि बस घर आएँ और सो जाएं। पर लेकिन सोने से पहले ना मेरे दिल में एक विचार आता है कि अगर सो गई तो ये जो टाइम में मैं इतना कवर कर सकती थी ना, तो ये कवर नहीं हो पाएगा। तो ये सोच के मैं लेटती भी नहीं हूँ, यकीन मानो। क्योंकि और मुझे पूरे टाइम ऐसा नहीं है कि मैं पूरे टाइम का ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मैं इतना, मेरे पे टाइम नहीं है, रियल में नहीं है। इस समय पता है अभी सब्जी रखी हुई है और तो सोचा कि चलो जब तक सब्जी बन रही है तो आप लोगों से भी जो है बातें हो जाएं। और इससे थोड़ी देर पहले मैंने जो है उत्तराखंड को पढ़ा, स्कूल में मैंने पढ़ लिया था। तो स्कूल में तो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड वाली चीज़ें पढ़ी, उससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस वगैरह थे वो मैंने वहाँ पे पढ़ा। और घर आके मैंने जो है उत्तराखंड वाला पढ़ा और अर्ली मॉर्निंग में जो है मैं हिंदी वगैरह पढ़ लूँगी। तो ये 3 तरीके का भी चल रहा है। बाकी जीएस और रीजनिंग के लिए भी टाइम देना है, तो उसको भी वक्त देंगे, ताकि जो है अच्छा स्कोर कर पाएँ। और आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मेरी तो तैयारी कुछ ऐसी चल रही है। सोच रही हूँ कि और ज़्यादा टाइम दूँ, जैसे लेट नाइट को, क्योंकि उस समय ये है कि एकांत रहता है, एकदम ठीक ठाक रहता है। पर लेकिन नहीं हो पाता है। बेटा पूरे दिन भर के मतलब मेरे पास नहीं रहता है, मैं स्कूल चले जाती हूँ, फिर घर आती हूँ तो वो सोया रहता है। और जब तक वो सोया रहता है तो मेरे लिए एक अच्छा टाइम रहता है कि मैं उस समय पढ़ लूँ। तो वो सोया रहता है तो मैं स्कूल से आके फिर जो है अपना चाय वगैरह बना के आराम से पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। ताकि ये है कि बाद में अगर टाइम भी ना मिले तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ये होता है कि बेटा उठ जाता है तो उसे मम्मी चाहिए होती है, कि क्योंकि पूरे दिन भर मैं स्कूल में रहती हूँ, फिर घर आके अपनी पढ़ाई में। तो ये है कि उसके लिए भी वक्त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि उसका अभी बचपना है, अभी उसे वक्त नहीं देंगे तो फिर बाद में हम उस बचपने के लिए तरस जाएंगे। तो बस ये है कि लेट नाइट वाली पढ़ाई मेरे से नहीं होती है। और उसके बाद ये है कि थक भी जाते हैं तो माइंड को भी जो है रिलैक्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये है कि पढ़ने में भी मन लगेगा। तो अर्ली मॉर्निंग की पढ़ाई बेस्ट होती है, जिस समय हम फ्रेश होते हैं और माइंड भी हमारा बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है। तो उस समय का पढ़ा हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एकदम अर्ली मॉर्निंग जल्दी भी उठ जाते हैं, सारे काम भी हो जाते हैं, पढ़ाई भी हो जाती है। तो जो भी जिनको भी टाइम नहीं मिल रहा है ना, मैं सच में बोलूँ तो अर्ली मॉर्निंग उठ के, वैसे सर्दियों का टाइम है किसी का मन नहीं करता होगा उठने का, पर लेकिन ये है कि अगर आपके मन में एकदम दृढ़ वो हो कि हमें पढ़ना है तो आप ज़रूर उठोगे। और बिस्तर को भी छोड़, एक बार अगर बिस्तर छोड़ दिया ना तो बिल्कुल ठंड नहीं लगती है। मैं तो पता है किचन में आके पढ़ती हूँ और सिटिंग एरिया मेरा यहीं पे नीचे पे है, तो अपना कंबल वगैरह लेके यहीं पे पढ़ती हूँ। तो बस कर रहे हैं मेहनत, आगे कुछ भी हो। पता है बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं और अब सोच रही हूँ कि ज़्यादा टेंशन ना लूँ, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि जब मैं ज़्यादा सोचती हूँ ना, ज़्यादा टेंशन लेती हूँ, तो पता है क्या होता है, मतलब फिर और ज़्यादा मेरा सर भारी हो जाता है। आजकल 2-3 दिन से ना दिमाग में बहुत सारी टेंशन चल रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एग्ज़ाम कैसे क्वेश्चन, मतलब ये तरह के सोच रही हूँ। पर लेकिन आप सोच रही हूँ कि एकदम चिल होके पढूँ, जैसा होगा देखा जाएगा। और जितना मुझे आता है मैं उतने में बेस्ट करूँ। मेन बात यह है कि जितना मुझे आता है उतने में ही बेस्ट करो। अगर आपने थोड़ा ही पढ़ा है ना, तो मैं तो यही बोलूँगी कि क्योंकि मैंने भी जितना पढ़ा है मैं उसी का ही रिवीजन करूँगी। अब अदर कुछ नहीं कि अब ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो। जितना सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने जितना पढ़ लिया है, आपके पास अगर वक्त भी नहीं है, अगर आप कुछ और चीज़ें पढ़ना चाह रहे हो तो आप उनको पढ़ लो जो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मैं तो अब ऐसे ही कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा टेंशन लेके ये है कि अपना ही नुकसान है और फिर हम ज़्यादा फोकस भी नहीं कर पाते हैं पढ़ाई में। 1-2 दिन से ऐसा लग रहा था कि मतलब टेंशन भी हो रही थी कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। पर लेकिन अब ये है कि खुद को समझाए कि जैसा भी हो अपना बेस्ट देना है और तैयारी जैसे चल रही है उसी को कंटिन्यू टू रखो। और ज़्यादा टेंशन, मतलब ये है कि एकदम प्रेशराइज होकर अगर आप पढ़ोगे ना तो बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा पढ़ने में, जो मेरे साथ हो रहा था। तो ये है कि अब मैं चिल होके अच्छे से, मतलब कि जैसा मुझे आता है, जितना मैं कर सकती हूँ उतना ही पढ़ूँगी। बाकी ज़्यादा प्रेशराइज में होके नहीं पढ़ना है मुझे, ताकि खुद के लिए भी जो है नुकसान हो। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और फिर मिलते हैं कल की वीडियो में।
और अगर आप नोट्स पब्लिकेशन की 25 प्रैक्टिस सेट अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, या फिर आपके नज़दीक में अगर बुक सेलर वगैरह है तो आप वहाँ पे जाके एक बार देख लो। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। बाकी जब मेरे पास वो बुक आएगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन।